शङ्कराचार्यमकार्ष्यपद्मं पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तम्बोढकं वार्तिककारमणिम् अस्माकं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुते स्मृते पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदावतानि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हम लोग ईशावास्य उपनिषद का 15वीं मंत्र जो हिरण्मयेन पात्रेण इत्यादि मंत्र का देख लिया और 16वीं मंत्र का उच्चारण हो गई। भाष्य में देखना था उसका 16वीं मंत्र था। और जो हिरण्मयेन पात्रेण यहाँ पर वहाँ पर थोड़ा बहुत व्याख्या का आवश्यकता थी वहाँ पर, और थोड़ा बहुत व्याख्या आनंदगिरी में देखे तो फिर वहाँ व्याख्या थोड़ा अलग किया गया। जो कैलाश आश्रम वाला आनंदगिरी टीका है वहाँ वर्णन थोड़ा अच्छे किया गया, क्योंकि यहाँ हम लोग जो समझता है हिरण्यगर्भेण इत्यादि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपहितं मुखम इत्यादि, जो अपहितं मुखम हिरण्यगर्भ में मुख ढका हुआ है, मतलब यहाँ पर हिरण्य मतलब हिरण्य से ही क्यों कहा गया वहाँ, और हिरण्मयेन पात्रेण ही कहा गया। माने अन्य पात्र, मिट्टी का पात्र, आज ये लोहे का पात्र, हीरे का पात्र और कुछ ही पात्र, ताम्रा पात्र कुछ नहीं कहा। वहाँ हिरण्मयी पात्र क्यों कहा गया, मतलब जहाँ सोना जितने भी तपेंगे, अब कल बोले थे ना, वो उतने ही वैसे ही वो गिरेगा नहीं, खराब नष्ट नहीं होगा, वो इतने ही चमक रहेगा, माने वो नाश नहीं होगा। सोने का क्या है, जितने तपेंगे वो नाश नहीं होता है, सोने के स्वभाव। वैसा ही यहाँ पर हिरण्मय मतलब वो अपना अहंकार को हिरण्मय कहा गया। वहाँ हिरण्मय मतलब हम लोग श्रुति क्या करता है, तत्व को बोध करने के लिए एक कल्पना करता है, एक कल्पना करा के आपको तत्व को बोध कराता है, आपको अध्यारोप अपवाद करके, और वो अध्यारोप को छोड़ के अपवाद को पकड़ा देता है। अब वहाँ पर अध्यारोप को छूट गया, क्योंकि वहाँ सिर्फ कुछ भी अंधेरे में जा रहा है, वहाँ पर सांप है ही नहीं, थोड़ा रस्सी फेंक दिया, अरे आपको भ्रमित कराए, भ्रमित कराते आपको वहाँ पर अधिष्ठान तो वहाँ पर रस्सी ही है, आपको भ्रम हो गया ये सर्प जैसा। माने वहाँ आपको खाली पीली वैसा करा के अगले बार वैसा आप जहाँ भी जैसा होगा आप सावधान रहेंगे, उससे आपको ज्ञान मिलेगा। उसी से ही अध्यारोप जैसा आरोप करता है, वैसे ही जो कठोपनिषद में हम लोग देखते हैं नचिकेत यम संवाद में, जैसा यम नचिकेत का जो पिताजी ने यज्ञ किया, वाजश्रवस इत्यादि कहानी बता के वो धीरे धीरे तत्व को ले आता है। तत्व को पहुंचाने के लिए पहले सीढ़ी चाहिए ना, वो सीढ़ी रूप से माध्यम से ये उपनिषद तो ऐसा कल्पना करता है। जो हिरण्मय का एक पात्रा है, पात्रा सत्य से ढका है, वो इसको बोलने के लिए बोल रहे हैं, ये एक माने वाच्यार्थ दृष्टि से वहाँ कहा गया लोग समझाने के लिए, किंतु उसका लक्ष्यार्थ दृष्टि ये है हिरण्मय पात्र। वहाँ हिरण्मय मतलब अपना अहंकार का ही हिरण्मय वहाँ कहा गया। जैसा सोना का पात्र ढका है, अहंकार पात्र से वहाँ पर समिष्टि हिरण्मय ढका है, अपना व्यष्टि अहंकार ममकार का वजह से यही ढक्कन यहाँ पर बताया गया। आनंदगिरी में वो अर्थ दिया गया, माने क्योंकि अनादिकाल से पड़ा हुआ अज्ञान का जो ढकना हमारा अंदर में पड़ा है, और समिष्टि लेवल में जो ईश्वर का मायोपाधिक जो ढकना है वहाँ, ये परमात्मा मैं यहाँ पर कर्म उपासना करके अहम सत्य धर्म हो गया, अपना अंतःकरण को तो शुद्ध किया,
आप ही अपना वो समिष्टि अहंकार पर्दा है उसको हटा दो, मैं अपना जो सत्य धर्म है उसका साथ मैं स्वरूप एक होने का प्रार्थना है, वहाँ वैसा वर्णन किया है। अगर हम लोग वैसे समझेंगे केवल हिरणमय पात्र का भगवान ये सूर्य मंडल में है, जीव जा रहा है हिरणमय पात्र को देख रहा है, तो वहाँ एक मूर्ति की देखेंगे। हाँ, यहाँ पर ये उपासक निष्काम उपासक यहाँ अगर ये परमात्मा का साक्षात्कार के लिए हमको कुछ भी नहीं चाहिए, आप ही चाहिए अपना हिसाब से आपको खोजने के लिए ही उनसे एक होने के लिए ही यहाँ पर उपासना किया। वहाँ जाए तो भी अपना सत्य रूप को हमको दिखाओ। सत्य रूप माने जो हिरणमय पात्रे न सत्य से अवैधम मुखम, जो कुशते देहा इत्यादि मंत्र बताया, वो जो सत्य स्वरूप आपका है, मैं भी सत्य स्वरूप हूँ, उपासना करके मेरा अपना अंतःकरण को मैं शुद्ध किया। अपना आप मैं यहाँ पर आ गया, आप भी अपने स्वरूप को दिखाओ, अपना पर्दा हटा दो। मैंने भगवान को अपना समिष्टि अहंकार को हटाने के लिए, समिष्टि की जो माया है, माया रूप पर्दा है, उनको उसको आप हटा देना, तभी हमको आसान हो जाएगा आपको सत्य रूप को देखने के लिए। क्योंकि यहाँ पर उपासक ने क्या किया, अपना कर्म उपासना करके सूक्ष्म शरीर में जो कुछ महिला है मल विक्षेप तो वो हो गए, शुद्ध हो गए, किंतु जो उनका कारण शरीर में अज्ञान रूप वो मल है ना, वो अज्ञान का पर्दा वो ईश्वर का अनुग्रह से ही हटेगा। जो अज्ञान का निरूपण शास्त्र में यही कहते हैं, अब जितने भी प्रयास करेंगे ईश्वर अनुग्रह पुंसा मद्वैत वासना, मतलब कारण अज्ञान को हटाने वाला क्षमता अपना जीव का ऊपर नहीं रहेगा। इसलिए नायमात्मा प्रवचन लभ्यो न वेदया न बहुन श्रुतेना यमे वैश्य उनके तेन लभ्या तस्य आत्मा तनुस्वा इत्यादि मंत्र इसका ही प्रतिपादन करता है। तुम जितने ही प्रयास करो अपना पुरुषाकार से अंततोगत्वा ईश्वर का कृपा होना ही चाहिए। यमे वैश्य उनके तेन लभ्या इत्यादि मंत्र वहाँ पर बताया गया, मतलब ईश्वर को आवश्यकता जरूर होता है। मैंने ये व्यष्टि अहंकार को मुक्त होने के लिए, व्यष्टि तो ये शुद्ध हो गया, यहाँ उपासक का बारे में बता रहे, ज्ञानी का बात नहीं कह रहे। उपासक कैटेगरी जो सारे जीवन उपासना किया, बचपन से लेकर बुजुर्ग तक, जैसा कर्मकांड किया, कर्मकांड के बाद और अपना देवता उपासना किया, देवता उपासना का दोनों मिलकर समुच्चय किया, फिर समुच्चय में भी अहंग्रह उपासना किया, एक जीवन में इत्यादि कई प्रकार का उपासना करके वो पक्का हो गया। पक्का हो के फिर वहाँ पर जा रहा है तो वहाँ इनका प्रतिबंधक हो रहा है, हिरण्यगर्भ लोक में अपना अहंकार में ही प्रतिबंध हो रहा है। ऐसा यहाँ पर बताया था, सोने का पात्र मतलब अहंकार को ही कहा गया। आत्मज्ञान के बिना अहंकार जो अंतःकरण से हटेगा नहीं, आत्मज्ञान के बिना अहंकार अंतःकरण वासना हटेगा नहीं ना, वो नष्ट नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर हिरणमय पात्र मतलब अहंकार को लेना, वो समिष्टि अहंकार को हटाने के लिए ये व्यष्टि जीव जो उपासक प्रार्थना कह रहा है। इस बात को वहाँ पर अच्छे से बताया। वहाँ इसमें गीता प्रेस में ना अच्छा वर्णन नहीं किया, वो हल्का पल्का मीनिंग दिया, किंतु वहाँ कैलाश आश्रम वाला ने इतने अच्छे दिया ना। और उपनिषद तो आपको समझना है तो कैलाश वाला आनंद गिरी का बड़े व्याख्या बहुत अच्छे से किया, मैंने संक्षिप्त पूरा विस्तार से किया गया। और इस अहंकार जो कूटस्थ चैतन्य को ढका है, कूटस्थ चैतन्य को अहंकार जैसे ढका, इस शरीर इंद्रियों रूपी रस बहिर्मुख करने के लिए वहाँ पर बहिर्मुख में ले जा रहा है। अहंकार ममकारी जीव को वो छाया गया है, ऐसा जीव को ढका है अपना, ये अहंकार ममकार जीव को ढका है। वो रस जैसा शरीर का इंद्रियों से जो रस लेता है, इस अहंकार को ही जो हिरणमय पात्र को ढका है, वैसा वहाँ पर व्याख्या किया गया आनंद टीका में। और अहंकार दो प्रकार का अहंकार बताया, एक व्यष्टि अहंकार, एक समिष्टि अहंकार। तो आप वेदांत सारा जब पढ़ेंगे, वेदांत सारा जो प्राथमिक ग्रंथ है, अहंकार क्या है मतलब वो समिष्टि अहंकार से ही व्यष्टि अहंकार बनता है। इसलिए व्यष्टि समिष्टि नहीं है तो व्यष्टि नहीं होगा, इसलिए ही वो समिष्टि अहंकार व्यष्टि अहंकार दो प्रकार का अहंकार बताया। यही हिरणमय पात्र मतलब
या जो समिष्टि व्यष्टि तो यहाँ उपासना करके लगभग शुद्धि हो गए, वो समिष्टि अपना पर्दा हटाने के लिए यहाँ कह रहा है, यही बात वहाँ उल्लेख किया गया। जो अनादिकाल से ये अहंकार, जो व्यष्टि समिष्टि दोनों ही अहंकार अपना अधिष्ठान चैतन्य को ढका है। अधिष्ठान चैतन्य को जैसा ढकता है, जो बादल ने सूर्य को ढका है, वैसा माने स्वरूप से नहीं ढकता, उनका दृष्टि की ढका है, स्वरूप को नहीं ढका। इनका जो दृष्टि है ना, अपना प्रत्येगात्मा सत्य स्वरूप को ना पहचानने के वजह से और बहिर्मुख होने के वजह से, जो अहंकार ममत्व बोध होने से वो बहिर्मुख माया में पड़कर उसमें वही ढकना है, ये वासना ही यहाँ पर ढकना है और वही अपना स्वरूप को भुला रहे वो वासना का वजह से। यहाँ पर यही अधिष्ठान चैतन्य को ढका है, जैसा मांडुक्य कारिका में कहते हैं, अनादि माया सुप्तो यथा जीवा प्रबुध्यते अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम बुध्यते तथा। अनादि माया सुप्तो, जैसा जीव अनादि माया से सो रहा है, माने अज्ञान में सो रहा है, जैसा अज्ञान अपना अधिष्ठान चैतन्य का ज्ञान ना होना ही या अज्ञान है। अधिष्ठान चैतन्य का पड़ा हुआ जो आवरण है वही यहाँ हटाने के लिए कहा गया। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम इत्यादि गीता में भी कहा गया, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, जो ज्ञान का ऊपर अज्ञान आवरित हो गया उसको ही हटाने के लिए यहाँ पर कह रहा है। उस समिष्टि व्यष्टि अहंकार को ही जो हटाने में जो साधक सामर्थ्य, अपना सामर्थ्य नहीं है, साधक को समिष्टि अज्ञान को हटाने के इनका तो उतने कैपेसिटी नहीं है, इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु आप ही क्षमता है, अपना हमारा अंदर में जो कारण शरीर में पड़ा हुआ बचा कुचा जो वासना है उसको भी हटा दो, आपको अपना का भी आपको उजागर कर दो, अपना पर्दा उजागर करके अपना स्वयं स्वरूप को हमको बोध करा दो। यही यहाँ पर एकत्व बोध को प्रार्थना यहाँ पर बता रहा है। जैसा सत्यत्व को दर्शन करने के लिए यह हटाना कहा गया। जो मतलब यहाँ पर सत्य धर्म होना, मतलब जो सत्याग्रही होना, यहाँ पर जो सत्य धर्म बताया था ना, वहाँ पर सत्य धर्म, मैं भी सत्य धर्म हूँ, अपना सत्य धर्म, हिरण्यगर्भ ही सत्य धर्म है, मैं भी यहाँ उपासना करके सत्याग्रही हो गया हूँ, मैंने सत्य स्वरूप हो गया हूँ, मैं आपका सत्य स्वरूप को मैं दर्शन करूँगा। फिर सत्याग्रही यहाँ पर मतलब हम व्यवहार में भी देखता है, हर आदमी तो सत्य बोलता ही है, फिर यहाँ पर ये इसका क्या बड़ापन है, या क्या सत्य धर्म है, हम भी सत्य ही बोलते हैं, वैसा व्यवहार में शंका आ जाता है। अभी कई लोग तो व्यवहारिक जीवन में उनका घर में भी सत्य की बात करते हैं, अच्छा ही रहता है, किंतु अब कभी कभी व्यवहार आने पर कभी कभी थोड़ा बहुत व्यवहार के लिए मिथ्या भी बोलना पड़ता है। जैसा यहाँ पर उदाहरण दिया फलाहारी, एक आदमी फलाहारी रहते हैं ना, फलाहारी माने वो फलाहारी वाला आज एक भी एकादशी का दिन फलाहारी नहीं, हमेशा जो फलाहारी खाने वाला वो फल छोड़ के दूसरा आदमी दूसरा कुछ चीज नहीं खाता, वो केवल फलाहारी खाता है, उसको बोला जाता है फलाहारी। किंतु साधारणतः हर आदमी तो फल खाता है, जो हर आदमी फल खाने वाले को फलाहारी नहीं कहा जाता, जो नित्य खाते उसमें निष्ठा है, फल ही खाता है, अन्य कुछ नहीं खाता, वही यहाँ पर फलाहारी कहा है। यहाँ पर सत्य धर्म मतलब उनका निष्ठा सत्य में ही है, अन्य असत्य में नहीं है। असत्य पदार्थ माया, जो माया मोहित में, जो अहंकार ममकार भाव में, जो प्रापंचिक दृष्टि में उनका बोध हट गई वहां से, उपासना से, और वो अपना स्वरूप में ही सत्य को माना गया, माने वहीं पर यहाँ पर सत्य को हटाना वैसा कहा गया। और जो इस सत्य धर्म साधक का प्रार्थना जो सुनकर व्यष्टि जो समिष्टि रूप अहंकार का पर्दा हटा देता है, जैसा प्रार्थना करता है ना, तब वो समिष्टि देवता सुनता है। यहाँ ये हमारा उपासक ही है, भगवान हमारा प्रार्थना सुनता ही है, ये वेद प्रमाण है। कैसा वेद प्रमाण है? हम लोग वेद ही बताता है, ओम असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतंगमया। असत्य से हमको असतो मा सद्गमया, असत्य से हम सत्य ओर ले जाओ, तमस से हमको तमसो ज्योतिर प्रकाश की ओर ले जाओ, मृत्यु से अमृतत्व को ले जाओ। हम लोग यही प्रार्थना तो वेद में भी है, माने ये प्रार्थना भगवान के लिए प्रार्थना करता है,
इसका वजह से ये प्रार्थना करे तो परमात्मा उनका सत्य स्वरूप को दिखाएगा। यहाँ पर ये उल्लेख किया गया वहाँ आनंद मिलेगा। और वास्तव में तो वहाँ अहंकार रूप आवरण सत्य तत्व को वहाँ पर नहीं ढकता है। वैसे ही जो सत्य स्वरूप को ढकने का ताकत अहंकार को नहीं है, किंतु जो साधक की दृष्टि को ही ढकता है। साधक का जो दृष्टि है वो दृष्टि की ढकता है, वास्तव सत्य को नहीं ढकता। जैसा बादल वर्षा काल में बादल सूर्य को ढकता है ना, सूर्य को ढके तो हम पूरा अंधेरा हो जाता है। वह सूर्य तो है ही, किंतु यहाँ जो देखने वाला का दृष्टि भी ढक गई। वह वास्तव में बादल सूर्य को नहीं ढका। अगर एक बार ढक गए तो वो बोलेगा ही नहीं, फिर स्वरूप से नहीं ढकता। वो ढका हुआ हमारा दृष्टि में गोचर होता है। वैसे ही ये अहंकार रूपी जो हिरण्मय पात्र है वो अपना दृष्टि की ढक गया, क्योंकि वो ढका हुआ वो आभास है। इसका वजह से फिर आभास होने के नाते आप ये ढक्कन ज्ञान होने से ही वो पर्दा खुल जाएगा। वैसे ही या परमात्मा का थोड़ा बहुत अनुग्रह हो गया तो वैसा उनका ढकना खुलने का उपाय यही पर बताया। हम जीवात्मा में उपासना करके आए, मैं आपसे अपने स्वरूप को जानना चाहता हूँ। मैं भी सत्य धर्म हूँ, आप भी सत्य धर्म हैं। इसी का यहाँ पर वो व्याख्या 15वीं वहाँ भाष्य में वहाँ पर अच्छे से किया गया। अगर आप इतने भी समझ लिया तो हम आगे समझने में और आसान हो जाए। और बाकी हम लोगों का वो होना है 16वीं मंत्र है ना, 16वीं मंत्र का भाष्य होना है। भाष्य हमारा हो गया था। हाँ, मैं उसी का वर्णन किया। हाँ, थोड़ा इसका उच्चारण करें। पूषण्ये कर्षे यमा सूर्या प्राजापत्या युवरस्मिन् समूहा तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि यो असावसौ पुरुषः सोहमस्मि इत्यादि यहाँ पर वर्णन किया गया। हाँ, यहाँ पर भाष्य में जो बता रहा है भूषण इति ये भूषण मतलब ये जगत पोषण, ये भूषण रवि मैंने जगत का संसार का पोषण करने वाला भूषण, कल भी बताए थे। जगत का पोषण करने वाला भूषण, वही यहाँ सूर्य भगवान का नाम भूषण कहा गया, रवि। तथा यहाँ पर ये कहा ये वहाँ एकर्षि मतलब यहाँ बताया गया। एकर्षि मतलब तथा ये कहा ये वहाँ ऋष्यति गच्छति इति एकर्षि, अकेला ही चलने वाला ऋषि ही गच्छति। ऋषि मतलब गच्छति, इसका नाम ही है, हमेशा चलता ही रहता है, हमेशा चलने वाला। वहाँ पर एकर्षि नाम से इनको कहा गया। मतलब एकर्षि मतलब अकेला चलने वाला। और आनंद गिरी में दिया इसका अर्थ परमात्मा में एकत्व अद्वितीयत्व से जो अकेला विचरण करता है, इसलिए उनको अभेद दृष्टि से वहाँ पर कहा गया। माने परमात्मा एक है, इसलिए वो ये हमेशा एक ही रहता है। क्योंकि हिरण्यगर्भ अपना स्वरूप का ज्ञान होने के नाते उन अपना आप में ही एक अभेद दृष्टि से, वैसा आत्मभाव से परमात्मा में जो वहाँ पर सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित वो शुद्ध चैतन्य होने के नाते उनको एकर्षि भी कहा गया। वो लक्ष्यार्थ दृष्टि से वहाँ कहा गया। यहाँ पर अर्थ होता है अकेला चलने वाला भी अर्थ होता है। अगर लक्ष्यार्थ देखे तो परमात्मा ही अपना अभेद दृष्टि से एक ही है, एक ही चलने वाला, वैसे भी अर्थ वहाँ निकला दिया गया। ये एकर्षे वैसा संबोधन कर रहा है। तथा सर्वस्य संयमनात् यमः, सबको संयमन करने के वजह से वहाँ पर यम भी कहा गया। संयमन कैसा करता है परमात्मा? तो ये काल तत्व यम परमात्मा ये काल तत्व है। ये काल तत्व पूरा उनका अंडर में ही रहता है। ये पूरा
संयमन करने वाला, ये जितने रस है, जितने अभी पेड़ पौधा है उससे रस लेना, ये काल तत्व, ये टाइम, ये सबको नियमन करने वाला परमात्मा ही है। सृष्टि की संयमन करने वाला, जो उसका पूरा एडमिनिस्ट्रेट करने वाला परमात्मा ही होने की वजह से उसी का नाम आ गया यम। ये यम इत्यादि नाम से इस परमात्मा का संबोधन किया गया। तथा रश्मीनाम प्राणानाम रसनम च स्वीकरणात् सूर्यः, ये सूर्यः इत्यादि किया गया। मतलब यहाँ पर जितने पेड़ पौधा और प्राण जितने हैं, सभी में से रस खींचने वाला, रस प्रदान करने वाला, रस खींचने वाला, सबको स्वीकार करने वाला सूर्य है। माने सब कुछ स्वीकार करता है, अच्छा बुरा सूर्य में कोई भेद नहीं रहता। इसलिए इसका नाम रश्मि नाम प्राणानाम रसनम। यहाँ रश्मि नाम मतलब सबका, पानी, जल, औषधि, फल फूल जितने रस है सबका रस, रसानाम और प्राणानाम रसनम च स्वीकरणात्, सबको स्वीकरण करता है। माने आप जो अर्पण करता है सूर्य भगवान उसको स्वीकरण करता है। अपना अंदर में जो अंतःकरण में जो व्यष्टि सूर्य भगवान है, व्यष्टि उपासक रूप में जो अपना जो हिरणमय पात्र, छोटा हिरणमय पात्र आपका अंदर में है, जो सूर्य को दक्षिणाक्षय पुरुष जो सूर्य में, सूर्य जो आदि दैव में जो है, आदि आध्यात्म में जो है, वो दोनों एक है। एक होने वजह से आप आदि दैव में परमात्मा जो कुछ है वो स्वीकार करता है, अब जो देना है उसको स्वीकार करता है। ये आध्यात्मिक पुरुष भी जो देता है उसको स्वीकार करता है। मतलब आपका जो जटा रखी है आग रूप में जो प्रकाशित है, आप जो भी कहता है वो स्वीकार करते हैं। किंतु आप जो अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं, अपना बुद्धि विचार से आप निर्णय करना, आपका मन को कौन सा हित है, शरीर का कौन सा हित है। किंतु आपका जटाराग्नि में जो हवन करेंगे वो जल जाता है। ये वेष्टि में भी वही है, अब जो खाएंगे वो स्वीकार, पानी पिएंगे, रस पिएंगे, जूस पिएंगे, दूध पिएंगे, मलाई खाएंगे, और जो खाएंगे, अभी कोई अंडा मछली मांस खाने वाला भी वो भेद नहीं करता, सब स्वीकार ही करता है, सब ग्रहण करता है। इसकी वजह से सूर्य भगवान को समिष्टि रूप में, हिरण्यगर्भ रूप में वो जो कुछ माने रस को, प्राण को, सभी प्राणों को स्वीकार करता है। और यहाँ पर इनका कोई भेद नहीं रहता है। और यहाँ पर सूर्य मतलब आनंद गिरी में दिया गया, सूर्यवीर ज्ञानीवीर गम्यते इति सूर्यः, सूर्यवीर ज्ञानीवीर गम्यते इति सूर्यः, अर्थात जो ज्ञानियों से प्राप्त किया जा सकता है वो सूर्य है। आनंद गिरी में वो दिया गया, अपना तपस्या से ज्ञानियों जो परमात्मा का हिरण्यगर्भ रूप में तपस्या करके जो प्राप्त करता है ज्ञान के लिए, वही सूर्य कहा गया। वो लक्ष्य, वो दूसरे दृष्टि से भी वहाँ सूर्य का अर्थ निकलता है। और ये सूर्य प्रजापति अपत्याम प्रजापत्य, ये प्रजापत्य मतलब ये प्रजापति के पुत्र होने से इसका नाम प्रजापति है, क्योंकि सूर्य भगवान भी प्रजापति का ही, ब्रह्मा जी का ही सृष्टि में और एक अंग है, तो उनका पुत्र होने के नाते और उनके भी प्रजापति का जो जीवन मुक्त है, ये हिरण्यगर्भ का भी इनका जीवन मुक्त मतलब ज्ञानी है, उतने ज्ञान है, उसका वजह से प्रजा को पालन करने के लिए हम लोग प्रजापति क्यों कहते हैं, प्रजा का पति, प्रजा का स्वामी, प्रजानाम पतये प्रजापति, प्रजा का स्वामी है। माने वो प्रजा का पूरा ज्ञान ही रहता है, जिसका जो मालिक हम लोग किसको कहा जाता है, उसका नौकरों का ऊपर पूरा उसको कंट्रोल रहता है, यमन नियमन, जैसे यमा कहा गया ना, उसका नियमन, अधिकार, पालन, पोषण, उसका पूरा दायित्व, जैसे राजा पूरे में राज्य के लोगों का दायित्व में रखता है, वैसे ही यहाँ पर क्या करता है, इसका पति भी कहते हैं, स्वामी भी कह सकते हैं, मतलब ये सबको पोषण करने वाला, उनका अंडर में जो कुछ है पोषण करने वालों को प्रजापति, माने वो प्रजापति से ये प्रजापति सूर्य उदय हुआ, इनका भी पूरा प्रपंच का ऊपर उनका पूरा ज्ञान है, कहाँ क्या हो रहा है, क्या सब कुछ ही उसका सभी प्राणों को, सब रसों को अपने स्वीकार करता है, इसीलिए इनका प्रजापति कहा गया। ज्ञानियों लोगों को भी जो ज्ञान प्रकाश करने वाला, इसी का वजह से भी ये प्रकाशित सूर्य भगवान है, वैसा यहाँ पर कहा गया। और
या और युवा प्रजापति प्रजापति अपत्यम प्रजापत्य इत्यादि यही अर्थ हो गया। अपत्यम प्रजापत्य, ये प्रजापत्य इत्यादि हो गया। अभी व्यूवा व्यूवर रश्मिन यहाँ पर बता रहे हैं। व्यूवः विगमया रश्मिन स्वान, मतलब जो रश्मियों को हटा देने के लिए यहाँ पर कहा है व्यूवः विगमया रश्मिन स्वान। आप अपना जो रश्मि या प्रकाशक है उसको, वो समूह को थोड़ा अपना तरफ खींच लेना, उसको हटा दे। एक ही गुरु उपसंहरते तेजः तापकम ज्योति, मतलब आपका जो परम कल्याणमय जो आत्मा, जो अत्यंत सुंदर रूप से जो परमात्मा का जो रूप देखने के लिए जो किरण जो बीच में आ रहा है उनको नहीं देख पा रहा है, वो पूरा अपना किरणों का समूह को हटा दो। हाँ, अभी हटा दे तो मैं आपका पास आके मैं अपना दर्शन कर लूँ। वो आपका समूह का बता रहे हैं। वो समूह मीन्स एक ही गुरु उपसंहरते तेजः तापकम ज्योति, जो ताप अत्यंत ताप है वहाँ पर, माने आपको जो आगे वाला दृष्टि से देखेंगे तो अपना जो समिष्टि अहंकार है, अपना ढका है आपका स्वरूप को, वो पर्दा हटा दो, वैसे भी ले सकते हैं। ये तो हिरणमय पात्र से ढका हुआ जो आपका जो द्वार है उसको हटा दो। दोनों अर्थ में इसको यहाँ पर हम लोग समझ रहे हैं। एक ही गुरु संमरत मीन्स अपने तेज ताप देखने वाले जो प्रकाश को एकत्र कर लो, ये पर वैसा दिया। और यत्ते तव रूपम कल्याणतमम, यत् मतलब तवा, यत् ते मतलब तवा, आपका जो रूप है कल्याणतमम, आपका जो रूप है ना अत्यंत सुंदर है, अत्यंत शोभनीय है, अत्यंत प्रसन्न है। जो अत्यंत प्रसन्न मूर्ति आपका है स्वरूप से, मैं उसको आप में दर्शन करना चाहता हूँ। यही यहाँ पर वह अत्यंत शोभनम तत्ते तवा आत्मनः प्रसादात् पश्यामि। तवा आत्मनः प्रसादात् मतलब आपका कृपा से, आपका आशीर्वाद से मैं उसको देख सकूँ। तव प्रसादम मीन्स अपना आशीर्वाद से, ये परमात्मा आपको अपना स्वरूप को उजागर कर दो, अपना आप को प्रकट कर दो। आपका कृपा से ही ये संभव होगा, क्योंकि यहाँ पर बताया आत्मना प्रसाद, तवा आत्मना प्रसादात्, आपका आत्मा प्रसाद से ही ये संभव होगा। इसलिए ये परमात्मा ये जो आपका हिरणमय पात्र है वो द्वार से हटा दो। ये तो अपना जो अहंकार, जो समिष्टि अहंकार को हटा दो, मैं अपना स्वरूप को देख सकूँ। वैसे भी अर्थ निकल जाता है। यहाँ पर जो ये सूर्यमंडल में स्थित जो और दूसरा प्रकार में बता रहे हैं यहाँ पर पश्यामि किंच अहम न तो त्वाम मृत्युवत याचे, किंच अहम न तो त्वाम मृत्युवत याचे, मतलब ये परमात्मा मैं आपको याचना कर रहा हूँ, एक सेवक जैसा मैं आपको नहीं पूछ रहा हूँ। एक मालिक का पास जहाँ नौकर रहता है ना, नौकर को मालिक का बोझ से प्रार्थना करना पड़ता है, महाराज अरे हमको छुट्टी दीजिए, मैं तो जाना है, मैं बीमारी है, पहले स्तुति करनी पड़ेगी। हाँ, उसको प्रशंसा करनी पड़ेगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। नहीं, मैं वैसा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा अधिकार है यहाँ पर, क्योंकि मैं सत्यधर्म हूँ। मैं क्योंकि तुम्हारा और हमारा स्वरूप तो एक ही है। मैं भी पहचान लिया, मैं शुरू करके आया हूँ। मैं वहाँ पर सब आपका एंट्री पास ही लेके आ रहा हूँ। मैं वैसा जैसा अमेरिका में जाता है तो फेंसिंग कूद के वहाँ अवैध रूप से जाता है ना, मैं अवैध रूप में नहीं है, वीसा लेके जा रहा हूँ। मैं मेरा पास वीसा है, जहाँ भी देखेगा वीसा दिखाएंगे। पास लेके आया, हाँ पास लेके आया हूँ, इसलिए आपको हटा दो। अब पास अगर पास आए तो कौन हटाएगा? अभी जब भी जीव यहाँ से जब जाता है तो जीव जब उपक्रमण ये शरीर से जब उपक्रम होता है, यहाँ से निकलता है ना, उत्क्रमण होता है। जब उत्क्रमण का समय देवता लोग आके इनको जो जो कर्म किया गया है वो कर्म का अनुसार उनको लेने जाता है, यहाँ से लेकर विद्युत से लेकर जना तपा महा सत्यलोक पर्यंत।
वहाँ जाने में कई समय भी लगेगा, माने जीव का साथ उनको ले जाता है ना, ले जाने में समय लगेगा। समय लगे तो जीव को वो देवता जो देवता आया उनको ले जाने के लिए उनको पूरी पूरी प्रशंसा करता है, पूरी पूरी प्रशंसा, वाह 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 वाह, अब क्या कर्म किया, क्या भाग्यवान है आप, इसलिए मैं आया हूँ आप ले जाने के लिए, आप वैसा वैसा कर्म किया, पूरा याद दिलाता है। ये तो उपासना बचपन से उपासना करके 90 साल हो गया, 100 साल भी हो गए वो, पूर्वान्य कर्मानी जीवित माने 100 साल भी जिया होगा। और उतने साल में बचपन में किशोर अवस्था में, बचपन में, युवा में क्या क्या पुण्य कर्म किया वो खुद नहीं जानता है। इसी का वजह से वो देवता लोग क्या करता है ना, अरे ये देवता लोग याद दिलाता है, तुम वैसा वैसा कर्म किया है उस समय, अब मैं इसलिए ले जा रहा हूँ। माने वो कर्म इनको याद नहीं है, फिर वो कर्म इनको सुन के इनको भी बड़ा प्रसन्न होता है। फिर वो देवता बीच बीच में दिखाता है उनको, देखो ये देवता का जो ज्ञान रहता है, देवता मतलब जो देवता है ना वो दिव्यति ज्योतनाथ देवता, दिव्यति प्रकाशयति देवता, माने वो प्रकाशमान उनका अपना स्वरूप ज्ञान रहता है, इनका पूरा क्या 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 हो रहा है देवता लोगों का वो ज्ञान पूरा रहता है। ये जीव का कर्मफल को मापने का वो अधिकार माने उनको उतने ज्ञान है, माने ये क्या क्या कर्म किया है। फिर वो जैसा हम लोग टीवी में देखते हैं ना रिले, चित्रगुप्त के पास पूरी डायरी डायरी होता है ना, यही बात है, चित्रगुप्त में जो डायरी होता है, ये डायरी का ज्ञान ये देवता का भी रहता है, माने ये क्या क्या किया है। फिर जैसा हम लोग टीवी में रिले देखता है, फिर इनको दिखाता है, देखो तुम बचपन में ये काम किया था, वो ये समय ये अच्छा काम किया था, ये समय ये काम किया था, वो देवता इनको दिखाए तो अरे मैं तो भूल गया, मैं इतने अच्छा काम किया, वाह वाह इतने अच्छा काम किया, अरे अरे अभी तो मैं कल्पना भी नहीं कर रहा हूँ, इतने अच्छा काम किया। माने जो स्वरूप आनंद वाला, जिसका आत्मज्ञान होकर स्वरूप आनंद में जैसा ब्रह्मानंद में रहता है ना, इसको ये इनका उपासना का प्रशंसा करते समय ये जीव का भी उतने ही आनंद होता है, उनका प्रशंसा सुनकर बड़े आनंद से उनका साथ जाता है ब्रह्मलोक पर्यंत। वैसा ये बृहदारण्यक में कहा गया, वैसा है जीव का गति जाने का। जैसा आप समझ लेना, जैसा आपको यहाँ पर बहुत उत्कृष्ट कर्म किया इस जीवन में, आप कंपनी में भी हो, अगर नागरिक में भी हो, कुछ संशोधन किया, कुछ अच्छा, आपको राष्ट्रपति का पुरस्कार मिलने वाला है। अभी भारत रत्न भी हो और पद्म भूषण, पद्म विभूषण, कई प्रकार का अवार्ड रहता है ना, हाँ वैसा आपको तो मिलना है। वो अवार्ड मिलने के समय अभी जो आप सिलेक्ट हो गए, सिलेक्ट हुए तो आपका पास आपका घर में वो गुलदस्ता लेकर आएगा, निमंत्रण का पास एक बोके गुलदस्ता, जो बोके फ्लावर बोके लेकर आपका पास आके फिर आपको सम्मान दे के आपको वो कार्ड देगा। उसी दिन आपको राष्ट्रपति द्वारा सम्मान है, जी आप आना है, तैयार रहिए। फिर उनको बीच बीच में फ़ोन करता रहेगा, क्या जी आप स्वास्थ्य ठीक है, फिर उनको डॉक्टर की इलाज करा देगा, फिर स्वास्थ्य उनका खाना पीना भी ठीक करेगा, क्योंकि इनके बीच में बहुत बड़ी व्यवस्था, हाँ बीच में इनके शरीर खराब ना हो जाए। फिर 1-2 दिन आगे जाके उनको गेस्ट हाउस में रखेगा, क्योंकि राष्ट्रपति से मिलना है, बीच में अगर नहीं आए तो फिर पूरा क्या राष्ट्रपति नाराज हो जाएगा ना, प्रोग्राम में गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए 3 दिन 4 दिन पहले ही लेके डॉक्टर की इलाज करवा के रोज उनको टेस्टिंग करा के फिर जब प्रोग्राम हो जाता है तो फिर 2-3 दोनों दारवान उनका सिक्योरिटी रहता है, फिर उनको साथ में राष्ट्रपति तक ले जाता है, उनसे मिलवा के अवार्ड दिलाता है। मैंने जो यहाँ पर पुण्य कर्म किया गया उनका वो वैसा क्यों करता है, मैंने वो अवार्ड का पहले उनका जो यह कर्म था वो उत्कृष्ट रूप से वो सामाजिक सेवा, वो पूजा पाठ होता है। जब अवार्ड मिलता है तो कहते हैं कि फलाने आदमी आपने इतने विशिष्ट कार्य किया है, वहाँ पर घोषणा भी कहा जाता है, महिमा आपसे प्रसन्न होकर के आपको ये अवार्ड दे रहे हैं, वहाँ घोषणा भी करते हैं, फिर आगे ले जाते हैं। हाँ आगे इतने सम्मान मिलता है। यही सेम होता है या उपासक भी, क्योंकि ये उपासक भी उतने अधिकारी है, वो एकात्म भाव से वो जो आदि दैव पुरुष आध्यात्मिक पुरुष एक रूप में जो उपासना किए अहंकार रूप में, ये पूर्ण रूप से उनको अधिकारी बन गया। जब वो ये अधिकारी बन जाए तो अधिकारी पुरुष सभी आह्वान करते हैं ना, उसका निमंत्रण करके अच्छा सम्मान से ले जाते हैं। इसलिए यही उपासक भी वैसा यहाँ पर अधिकारी होकर वहाँ ब्रह्मलोक में जा रहा है, उसके लिए यहाँ प्रार्थना, वहाँ जाके वैसा प्रार्थना करना है।
अगर हम लोग वैसे भी समझ ले, अगर यहाँ उपासक लोगों को ही ले जाते हैं, अन्य लोगों को नहीं ले जाता है, वैसा भी शंका आ जाता है। और अन्य लोगों को भी ले जाता है, हर आदमी का भी ले जाने वाला अलग अलग रहता है ना, बुरा आदमी का भी ले जाने वाला अलग रहता है। हर कोई बुरा से बुरा कर्म किया, कहीं अभी टेररिस्ट होकर किसी की मार डाला, कहीं कुछ करके किसी को उड़ा दिया, किसको खूनी कर दिया, वैसा वाला दुरात्मा का भी ले जाने वाला भी एक आदमी रहेगा। जैसे किसी आदमी को जेल में पक्का बोला, तो उसके आगे पीछे डंडे मारते हैं, उनका हाथ गाड़ी लगता है, फिर वो इधर इधर देखता भी नहीं है, उनको जैसा शौच जाने का भी समय नहीं देता, इधर इधर देखे तो पीछे से डंडा मारता है, मार के बिठाता है, वैसे ही बिठाता है ना। उसी का भी यमलोक वाला यमधर्मराज देते समय जब मैं कल बताए थे, वैसे ही लोग जो असम्मान व्यक्ति माने दुष्कर्म किया हुआ व्यक्ति की उसी गति से ले जाना पड़ता है, निम्न गति वालों। ये तो शास्त्र प्रमाण है, इसको हम लोग शास्त्रम अंत्यविध प्रमाणम, शास्त्र प्रमाण को हम लोग मान्य है। और ये कई लोग बोलते हैं ये क्या है, ये कहानियां है, ये मनगढ़ कहानियां है, कोई ब्राह्मण लिखा है, वैसा ये चारवाक लोग का सिद्धांत यही है। जो भौतिकवाद रहते हैं ना, जिसका मन इंद्रियों में ही रहते हैं, जिसका मन इंद्रियों में रहता है, बाहर का विषय में नहीं जाता, वो इसको स्वीकार नहीं करता, क्योंकि उनका मन पूर्ण रूप से भोग में है। जब भोग में मन रहता है तो उनको योग नहीं होता, फिर वो जब तक उनका भोग पूर्ण नहीं होगा तब तक वो जागेगा नहीं, उससे वो मुड़ेगा नहीं, मैं अंतर्मुख नहीं होगा। जैसे बहुत गहरी नींद में व्यक्ति, उनको अंधकार से बहुत नींद आ रहा है, जब नींद में पड़ा हुआ व्यक्ति उनको उठने का इच्छा नहीं होता। जैसा एक भूखा आदमी, खूब भूखा है, भूखा से उनका पेट में बड़ा दर्द हो रहा है, उनको भोजन के लिए तड़प रहा है, क्योंकि जब तक वो तृप्त नहीं होगा तब तक वो अन्य कार्यों में वो मन नहीं देगा। जब तक उनको पेट भर के तृप्ति होगा तभी वो उधर इधर देखेगा, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या हो रहा है, तब तक वो खाते ही रहेगा। वैसे ही ये जीव इंद्रियों का भूखा है, इंद्रियों का भूखा है तो ये भौतिक स्तर पर, माने ये भौतिकवादी है ना, माने इंद्रियों में ही रमते रमते तो रुचि आ रहा है, पुनरप जननम पुनरप मरणम, उसमें ही रहना चाहता है, तो उसको उसके लिए ये निष्काम कर्म उपासना उसके लिए नहीं है। वैसे वाला अज्ञानी लोग के लिए फिर उनका मार्ग अलग है, भोग रहो, भोगते रहो, जो अच्छा करो, जो जायस्य भ्रूयस्य, जन्मते रहो मरते रहो, कीड़ा जैसा कीड़ा मरते हैं जन्मता है, मरते हैं जन्मता है। हम लोग बरसात आए तो कितने कीड़े आते हैं ना, वैसे ही आके आंगनों में पड़े रहते हैं, फिर तुरंत कुछ न कुछ आके वैसा छिपकली आके मेढक आके खा लेते हैं। वैसे ही ये जीव भी अपना अपना कर्म करता है, वो उसका अपना स्वरूप का ध्यान नहीं रहता, मैंने हम इसी से छुटकारा पाऊँ, ये जन्म मरण से छुटकारा पाऊँ, आगे जाऊँ, वैसा इनका विवेक बुद्धि ना रहने के कारण ये उनका रास्ता अलग तरफ है। विवेक बुद्धि ना होने के कारण उनको सम्मान नहीं मिलता, सम्मान नहीं मिलने के कारण सम्मान भी नहीं, उनका फिर दंड मिलता है। इसलिए वो जैसा कर्म है वैसा कर्म, ये श्रुति का ही प्रतिपादन है, उसी की हम लोग को माननी है। और यहाँ बता रहा है, यहाँ हाँ या पूषण हाँ तथ्य रूपम कल्याणतम होता है ना, आपका तथ्य रूपम कल्याणतम मीन्स अत्यंत शोभनम तथ्य तव आत्मना प्रसादात पश्यामि। आपका जो अत्यंत शोभनमय जो रूप को मैं आपका ही कृपा से मैं देख सकूं, आप इसको उजागर कर दो, उसको हमारे लिए हिरण्मय पात्र अपना द्वार से हटा दो, ऐसा बता रहे। किंचा अहम नातु त्वाम मृत्युवत याचे, मैं ये यहाँ तक आ गया, मैं आपका जैसा सेवक जैसा मैं आपको ये तो वैसे ही एक कर्मचारी जैसा आपको याचना नहीं कर रहा, मैं अधिकारी हूँ, मेरा पास तो वीसा है, मैं सीधा आ रहा हूँ। वैसा यहाँ पर उपासना से अधिकार प्राप्त किया है, मैं सत्य धर्म हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर उपासना बल से यहाँ तक आया हूँ, इसलिए मैं आपसे एक मृत्यु जैसा मैंने सेवक जैसे याचना नहीं कर रहा हूँ, ऐसा बताया। यो असो आदित्य मंडलस्तु व्यावृतः अवयवः पुरुषः, अवयवः इतने तक देखो।
यो असौ आदित्यमंडलस्तु व्यावृतः अवयवः, या बहुत इम्पोर्टेंट है, व्यावृतः अवयवः, जैसा जो सूर्य मंडल में स्थित जो व्यावृत्तियों, यहाँ व्यावृत्तियों दिया गया, परमात्मा का व्यावृत्त क्या है? भूर्भुवः स्वः, उसके बाहु इत्यादि, हाँ इत्यादि जो भूरति शिरः भूरति बाहु, हाँ सुविरति प्रतिष्ठा, हाँ इतने मतलब ये बताया गया जो विराट पुरुष का जो पैर है उसका पृथ्वी है, उसका भुजाई है आकाश है, उनका सिर है स्वर्ग है, वही विराट पुरुष का जो भूर्भुवः स्वः यही जो व्यावृत्ति है, वो व्यावृत्तियों को आप जो अवयव है, वो अवयव वाला जो पुरुष है उसी का ही जो आदित्य मंडल वाला पुरुष वो मैं ही हूँ, वो पुरुष है। विराट रूप से मतलब है हाँ विराट का जो पुरुष है ना, वो पुरुष अन्य कोई नहीं है, वो मैं ही हूँ, वैसा अभी बता रहे। मैंने वही पुरुष है, मतलब ये पुरुष सूक्त में आता है, जो पृथ्वी अंतरिक्ष इत्यादि जो कुछ भी पृथ्वी में अंतरिक्ष में जो हिस्सा है, पुरुषा सहस्राक्ष सहस्र, वो वही ये पुरुष ही आदित्य मंडल में या पृथ्वी में जो ऊपर में है स्वर्ग में पूरा एक ही पुरुष है। वो पुरुष कौन है ये बता रहे। पुरुषाकारत्वात् पूर्णं व अनेन प्राणबुद्ध्यात्मनः जगत, मतलब जो समस्तम इति पुरुषः, मतलब यह पुरुष कौन है यहाँ बता रहे। पुरुषाकारत्वात् पूर्णं व अनेन प्राणबुद्ध्यात्मनः जगतः समस्तम इति पुरुषः, मतलब प्राण बुद्धि के रूप में जो समग्र जगत को स्वयं से पूर्ण करने के कारण अपना प्राण बुद्धि मन जैसा थे, उनका प्राण बुद्धि के रूप में समग्र जगत को जैसा स्वयं से ही स्वयं से पूर्ण करने के कारण, अथवा जो हृदय पुंडरीक में शयन करने के कारण, पुरुष मतलब पुरुषेनात् इति पुरुष कहा है, पूर्णत्वात् पुरुषः पुरुषेनात् पुरुषः, यहाँ वैसा कहा गया। पुरेशेनात् इति पुरुषः माने जीव में जो अंतःकरण हृदय पुंडरीक में जो शयन किया हुआ पुरुष है उसका भी पुरुष कहा जाता है। वो व्यष्टि रूप में प्रत्यगात्मा का पुरुष कहा जाए, व्यष्टि रूप में पुरुषेनात् इति पुरुषः माने पुरी मतलब शरीर को पूरी कहा जाता है। माने हृदय पुंडरीक में जो पुरुष है, हृदय अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यत्र गुणानि माया, जो कहा गया सबका हृदय में जो परमात्मा रहता है ना, जो हृदय में सबका हृदय में जो तिष्ठ रहने वाला जो प्रत्यगात्मा है वो वही पुरुष है। और पूर्णत्वात् पुरुष मतलब समिष्टि में जो पूरा ब्रह्मांड में जो पुरुष है, हाँ जो समिष्टि रूप में जो ईश्वर यहाँ कह रहा है, मैंने वो ईश्वर जीव जो अलग नहीं है, वो दोनों ही एक ही है, इसका यहाँ पर कह रहा है। जो रात को इसके अंदर सोता है और जो पूरे ब्रह्मांड में सोता है, जो परमात्मा या व्यष्टि समिष्टि रूप में यहाँ बता रहे हैं। यहाँ पर जो अंडे सो ब्रह्मांड, जो पिंडे सो ब्रह्मांड, हाँ जो ये इसी अंतःकरण में जो पुरुष है, जो ब्रह्मांड में जो हिरण्यगर्भ का जो पुरुष है वो ये है, वही पुरुष है, उसी का ही यहाँ मैं भी यहाँ पर वो पुरुष उपासना करके आपको वहाँ पर अधिकार बन गया, हमको वहाँ पर अब तक आने तक, इसलिए आपका वहाँ पर याचना कर रहे हैं। जो पुरुष पुरेशेनात् इति पुरुषः, वे पुरुष सोहमस्मि, यहाँ पर जो बताया ना शेनात्वा पुरुषः सोहमस्मि भवामि। पूरे शयनम इति पुरुषः मतलब जो पुरी में शयन कर रहा है, मतलब जो प्रत्यगात्मा रूप में, जो जीवात्मा रूप में जो जीव शरीर में है, वही पुरुष यहाँ पर पुरेशेनात् इति पुरुषः कहा गया। और वो पूर्णत्वात् पुरुषः जैसा जो बताया ना, पूर्ण सभी बुद्धि के रूप में, जो सबका प्राण का रूप में, समस्त जो जितने बुद्धि अंतर्गत बुद्धि का जो प्रकाश देने वाला सभी बुद्धियों का, सभी अंतःकरण का जो सभी अंतःकरणों में जो भाषित हो रहा है,
जिसका वजह से सबका बुद्धि प्रकाशित हो रहा है, वो पुरुष है पुरुषेनाथ, माने जो उपाधि में रहकर सभी का प्रकाशित करने वाला जो पुरुष है पुरुषेनाथ इति पुरुष है। और पूर्णत्वाद पुरुष सभी ब्रह्मांड का ही जो प्रकाश देने वाला पुरुष है, ईश्वर को यहाँ पर अथवा हिरण्यगर्भ को यहाँ पर वो पुरुषेनाथ इति पुरुष, दोनों पुरुष यहाँ पर बता रहा गया। ये पुरुष कौन है? सोहमस्मि भवामि। सोहमस्मि मतलब वो पुरुष मैं ही हूँ। जो पुरुष ब्रह्मांड में है हिरण्यगर्भ में, वो पुरुष मैं ही हूँ। हाँ, ये अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि का बोध यहाँ एक आत्मा भाव को यहाँ पर बता रहे हैं। इसलिए यहाँ पर जो यहाँ बताया गया, ये ऊपर श्रुति में भी ये कहा गया, ययेशो अंतर्हृदये हिरण्मया पुरुषो दृश्यते, या येषो अंतर्हृदये हिरण्मया पुरुषो दृश्यते इत्यादि बृहदारण्यक में ही कहा गया। जो अंतर्हृदय में जो पुरुष है, वो ही पुरुष को हिरण्मय में जो देखने वाला है, वही दृश्यते, वही पुरुष एक ही है। वो बृहदारण्यक भी यही इसी का ही प्रतिपादन कर रहा है। माने जो आदित्य मंडल अंतर्गत जो पुरुष है वह मैं ही हूँ। आदित्य अंतर्गत जो पुरुष है वही मैं ही हूँ, वैसा यहाँ पर व्याख्या कह रहा है। मतलब यहाँ जो बोल रहा है आदित्य अंतर्गत का पुरुष को मैं हूँ जैसा बोला, सोहमस्मि, यहाँ असो पुरुषः सोहमस्मि, अहमस्मि, माने अहमस्मि मीन्स अहम ब्रह्मास्मि। वेदांत रूप में यहाँ पर अहम अस्मि, अहम ब्रह्मास्मि, वैसा जो सातवीं मंत्र में जो कहा गया ना, सोहम अस्मि, जो हम यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव बुद्धिजानता इत्यादि, यस्तु सर्वाणि भूतानि इत्यादि जो मंत्र में बताया गया, जो आत्मज्ञानी पुरुष वो एक देखा, एक आत्मा भाव उनको देख लिया, फिर उनको एक आत्मा भाव का बोध हो गया ज्ञान का वजह से। किंतु यहाँ उपासक क्या कह रहा है? सोहम अस्मि, मैं उपासक अभी जा रहा है ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक में जाते समय ही, वह प्रार्थना करते समय ये कह रहा है आपका अंदर में जो है, मेरा अंदर में जो है, वो अब दोनों एक ही है, इसलिए आप दरवाजा खोलो, वैसा बता रहे हैं। माने यो यहाँ उपासना का बल से दोनों एक है, यो ज्ञान का वो अनुमान करके बता रहे हैं, अनुभव करके नहीं, अपरोक्ष अनुभव करके नहीं। क्योंकि अब तक इनको पूर्ण अहम ब्रह्मास्मि रूप में यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव बुद्धिजानतः तत्र को मोह कस्योका इत्यादि आत्म एकत्व ज्ञान अभी तक इनको नहीं हुआ। आत्म एकत्व भाव का अपरोक्ष अनुभव इनको अभी तक नहीं हुआ। अभी परमात्मा को प्रार्थना में ही है ना, अभी प्रार्थना करते समय ही सोहम अस्मि वही मैं ही हूँ कह रहा है। तो ये परमात्मा का इनको उपासना करते समय इनका ज्ञान का पूरा आभास हो गई, इतने ही वो आभास तक हो गई, वो अपरोक्ष नहीं हुआ है। अभी पूर्ण ज्ञान जीवन मुक्त वैसा नहीं हुआ। अभी ये परमात्मा जब उनको स्वरूप को दिखाएंगे तभी उनको हाँ मैं हूँ ना, अभी उनको अहम रूप में देखेंगे। पूरा पृथ्वी में जो इदम रूप में देख रहा है, ये अभी जो परमात्मा का पास क्यों जा रहे हैं, प्रार्थना क्यों करे, प्रार्थना क्यों कर रहे हैं वो? मैंने मैं अलग हूँ, जीव हूँ, आप परमात्मा हिरण्यगर्भ है, आपका स्वरूप व्यापक है, मैं व्यष्टि वाला हूँ, आप समष्टि वाला हूँ, हमारा दोनों स्वरूप एक ही है। वो अपरोक्ष रूप में, मैंने अनुभव रूप में नहीं कह रहा है, अनुमान रूप में अनुमानित करके कह रहा है। वैसा एक व्याख्यान में मैं देखा। इसलिए अगर अपरोक्ष ही हुआ तो वो सोहम अस्मि का नहीं, मैं ब्रह्मास्मि बोल के वो वहाँ जाने का, प्रार्थना करने का आवश्यकता नहीं होगा, वो यहीं पर जीवन मुक्त होगा। वो ज्ञानी के लिए वो ठीक है, अहम ब्रह्मास्मि, सोहम अस्मि, तत्वमसि तो इत्यादि ज्ञानी यहाँ बैठ के ही यहीं पर अत्रैव समधियन्ते, वो कहाँ जाने का जरूरत नहीं पड़ेगी। ज्ञानी का ब्रह्मलोक इत्यादि लोक में जाने का आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए और अज्ञानी उपासक है, उनको थोड़ा देश मात्र प्रारब्ध मानो कारण शरीर में जो कुछ देश मात्र बचा कुचा कुछ है, अगर कोई प्रतिबंधक थोड़ा से हटाने में उनका पूर्ण रूप में ही वो बोध हो जाएगा। अहम सोहम अस्मि ज्ञान नच्चिक तक पहुँच गया, वो थोड़ा से चौकट तक पहुँच गया ब्रह्मा का, उनका एक होने में
चौखट पार करना ही इतने ही उनका बाकी है। पार करने के बाद ही सोहम अस्मि, मैं आप एक ही है, वैसा बोध हो जाए। इसी का ही यहाँ पर बताया गया इसी मंत्र में। और कल देखेंगे तो 17वीं मंत्र है और 18वीं का ही देख लेंगे, और दोनों मंत्र हो जाए तो कल परसों शास्त्रार्थ है दोनों का। 18वीं में थोड़ा शास्त्रार्थ को दिया गया। शास्त्रार्थ मतलब जो पूर्व पक्षी सिद्धांति दोनों ही, और पूरा प्रतिपादन उपनिषद का पूरा प्रश्न और उत्तर रूप में वो पूरा थोड़ा बहुत शास्त्रार्थ वहाँ पर है। और जितने संभव होगा हम लोग प्रयास करेंगे पूरा करने के लिए। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं शूद्रभाष्यानुभव वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः